सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल स्टडी विद से में आप सभी का स्वागत है। हम वीडियो काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और एक मिनट दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो में देखिए लगभग 60 जन लोगों के करीब देखा था उस वीडियो को, एनसीईआरटी का चैप्टर 1। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ग्रुप डी में स्टे लग गया है। तो आप इसको दो चीज़ में ले सकते हैं। एक तो पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि आपको जो है थोड़ा समय मिल गया, और जो भी लेट से स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है, जो भी लेट से स्टार्ट करने वाले थे उनको थोड़ा समय मिल गया है, ठीक है। प्लस देखा जाए तो एएलपी है, टेक्नीशियन फिर से अब आने वाली वैकेंसीज हो गई है, ठीक है, ये फिर से अब आएंगे। तो आप लोग सभी जान रहे हैं टेक्नीशियन में भी कितना बड़ा रोल प्ले होगा साइंस का, क्योंकि पिछला बार कट ऑफ जो है मेरा ट्रेड का तो 90 प्लस गया था सब में। तो साइंस काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैथ रीजनिंग तो सब बना रहा है, साइंस भी फिर एवरेज कर रहा है, लेकिन एवरेज साइंस में पूरा अगर उठाना है तो एनसीईआरटी का आपका एक एक लाइन उठा के करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन ही आपका जो है नौकरी की ओर करीब लेके जाएगा, आपका जो भी मंजिल है, ठीक है। बोलना ही है ओवरऑल, आप समझ गए। ओवरऑल हम लोग को साइंस करना है, ठीक है। तो साइंस जो है हम एनसीईआरटी बेस करेंगे। आपको बोरिंग लगेगा, नो डाउट कि बोरिंग नहीं लगेगा। एनसीईआरटी बोरिंग लगेगा ही लगेगा, सब नहीं पढ़ पाता एनसीईआरटी। हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो नीरज सर करवाए हैं, उसको लास्ट में करेंगे। लेकिन पहले चलिए साइंस को ख़त्म करते हैं, चैप्टर 2 पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। तो चैप्टर 2 का चलिए श्री गणेश करते हैं। अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना ही ठीक रहेगा। देखिए हम चाहते थे आपके लिए ये भी ले आए हैं, ठीक है, मीन्स आपका डायरेक्ट जो एनसीईआरटी का पीडीएफ होता है, लेकिन हम इसमें इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं। मेरा ये एनसीईआरटी मेरा ऑफलाइन मतलब किताब खरीदा हुआ, उसमें हाईलाइट किया हुआ है, इसमें हम थोड़ा और बढ़िया ढंग से बता सकते हैं, इसीलिए इसको लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मिल्क क्या है? मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ क्या है, किस चीज़ का मिक्सचर से बना है? तो ये पानी का, वसा का और प्रोटीन्स का जो है मिल्क एक मिक्सचर है, ठीक है। लाइन टू लाइन हम पूरा करते हैं, लेकिन लोग देखने नहीं खोज रहा। हम लाइन टू लाइन मीन्स जो इम्पोर्टेंट है वो सब पॉइंट करेंगे और बता भी देंगे। जैसे अब बोल दे एक प्योर सब्सटेंस होता क्या है, मीन्स पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ होता है क्या? एक शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें एक ही तरह का जो है उसका पार्टिकल्स होता है, उसे ही एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल जिसमें है उसे ही ए प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। इन अदर वर्ड ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर, ठीक है। वो एक प्योर होगा, सिंगल फॉर्म, एक ही पदार्थ का वो बना रहेगा, ठीक है। ये एक ही तरह के कण होंगे उसमें। और मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर है जिसमें एक से ज़्यादा हो सकता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब 1 + 1, दो अलग अलग तरीका का मैटर है तो आपका मिक्सचर कहलाएगा। और जिसमें आपका एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। समझ गए? टाइप ऑफ मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? तो मिक्सचर आपका वही हेट्रोजेनस, होमोजेनस, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, वही सब, ठीक है। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक होगा आपका विसमांगी मिश्रण। होमोजेनस मिक्सचर का जो है कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जो घूमता नहीं है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? उसे हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट, सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। मीन्स हेट्रोजेनस मिक्सचर वो जो मिलते नहीं, घुलते नहीं, घुलनशील, घुलता नहीं है पूरा। जैसे हम पानी और तेल बोल देंगे तो मिलेगा नहीं, ना मिलेगा, तो वो चीज़ तो मिलेगा नहीं, तो ये हेट्रोजेनस हो गया। वही हम पानी बोलें, चीनी बोल दें, चाहे नींबू बोल दे, तो इसमें घुल के एक में शामिल हो जाएगा सारा, तो समांगी मिश्रण हो जाएगा।
अब बोल दे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आइए देख लीजिए, समझे। विलयन, विलयन किस किस चीज़ों से बना होता है? विलयन जो होता है आपका दो या दो से अधिक पदार्थों से का एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। आप प्रतिदिन जो है बहुत प्रकार के विलयन को देखते रहेंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के ही एक उदाहरण है। हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिससे ठोस, द्रव या गैस मिलते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु, गैस विलयन, वायु भी होते हैं एक प्रकार से। मीन्स इसका सीधा सीधी कहने का मतलब ये है, जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय, गैस सॉल्यूशन में एयर, ये सब क्या है, ये गैस सॉल्यूशन का एयर जो है विलयन है, ठीक है, गैस। और सॉलिड में अगर बोल दो एलॉय वगैरह क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय जो होते हैं आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कैन नॉट, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है उनके फिजिकल कंपोनेंट्स में बाय द फिजिकल मेथड। मीन्स मान लीजिए जैसे हम यहाँ लिखा भी है, देखिए कोज़ीब्रा, ठीक है, मीन्स कॉपर मिलाएं, आप कॉपर मिलाएं, जिंक मिलाएं, ठीक है, ये मिलके क्या बना, ब्रास बना आपका, ठीक है। अब ये दोनों को हम अलग करेंगे, ये दोनों का तो मिक्सचर बन के ये बन गया, ब्रास बन गया, तो इसको हम फिजिकली रूप से अलग नहीं कर सकते। मीन्स हिंदी में पृथक बोलता है, उसको नहीं कर सकते हैं। इसको हमको केमिकल मेथड्स के केमिकली थ्रू करना होगा इसे पृथक, ठीक है। और इसमें कितना कितना होता है, जैसे 30% जिंक हो गया, 70% कॉपर, तो वो मिलके ब्रास बनाता है। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, इट्स कंसिडर्ड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग। मीन्स ये 50%, ये 50%, ऐसा कोई ये नहीं, ये 90 भी हो सकता है, ये 10 का भी रेशियो में हो सकता है, तब मिलके आपका 100 बन सकता है, वही करने का मतलब है। आगे चलिए, सॉल्यूशन में जो है क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट होता क्या है, हिंदी में देख लीजिए विलायक जो बोला जाता है आपका। किसी विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, पहला एक विलायक हो गया, दूसरा विलय हो गया, ठीक है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, ठीक है, और जो दूसरे घटक को विलयन से मिलाता है उसे विलायक बोलते हैं। विलायक मीन्स जो क्वांटिटी में मैक्स हो, उससे ज़्यादा हो, उसे विलायक बोलेंगे, ठीक है। और सॉल्यूट किसे बोलेंगे, सॉल्यूट से ज़्यादा आपका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है ना, देखिए द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। मीन्स आपका सॉल्वेंट ज़्यादा होगा देन किससे, सॉल्यूट से वो ज़्यादा होगा। जैसे पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, नमक क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, या चीनी क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, वही चीज़। चलिए अब आगे चलते हैं, और वही चीज़ अगर थोड़ा नीचे देखिए, सॉल्यूशन डेट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कम अनुपात में रहता है उसे सॉल्यूट बोला जाता है। फिर आ जाइए आगे, टिंचर ऑफ आयोडीन से क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ये PIQ जो है ये CDS का मार्किंग किया है मेरा, पूछा था उस समय। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दिस कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट, वही चीज़ बताया, ठीक है। एयर क्या, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, दो मेन कंस्टिट्यूएंट, पहला तो नाइट्रोजन 78%, दूसरा आपका ऑक्सीजन 21%। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और इसका जो पार्टिकल होता है कितना स्मॉलर होता है देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। मीन्स 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर से, डायमीटर में तुलना में वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। सो उन्हें जो है नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको आपको देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप वगैरह आता है वो आपको चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप देख पाइएगा, ठीक है। वो काफ़ी सूक्ष्म कण होते हैं, हिंदी में बोलता है ना सूक्ष्म कण, उसी टाइप का। बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट स्कैटर अप बीम ऑफ लाइट, वो स्कैटर नहीं करते हैं, ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशन। अब बोल देगा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन डू सो, क्या बोलता है, स्कैटरिंग ऑन लाइट, तो आप बोलेंगे नहीं करता है। ये कौन करता है, आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर शो करता है, जिसके कण हम लोग देख सकते हैं थ्रू नेक्ड आइज, ठीक है।
द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के द्वारा आप इसे सेपरेट नहीं कर पाइएगा। अब नमक चीनी हम घोल दिए हैं, ठीक है, आप उसको कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। द सोल्यूशन पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन वेल लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सोल्यूशन इज ए स्टेबल सोल्यूशन। आगे चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन चलिए देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन क्या होता है? इज ए प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड कैन बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। इट कैन बी cold a dilute, concentrated or saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. इन ये छोड़िए, वो सब नहीं ध्यान दे। जब सोल्यूट आपका हद से ज़्यादा उसमें घुला ना जा सके, मान लीजिए हम लोग चीनी का चाशनी बना रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, गाढ़ा हो रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें जब और भी ज़्यादा चीनी नहीं लेगा, ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, मीन्स उसमें और घुल नहीं पाएगा चीनी, वो आपका अंतिम स्टेज हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हिंदी में देखते हैं, सेचुरेटेड को हिंदी में क्या बोलता है वो भी देख लीजिए। तनु सांद्र और संतृप्त घोल, ठीक है, तो उसे संतृप्त घोल कहेंगे सेचुरेटेड को। और जब उसमें लेस क्वांटिटी में चीनी होगा तो उसका सेचुरेशन लेवल तो कम होगा, ठीक है, जिसके चलते हम लोग उसे कहेंगे तनु मीन्स हल्का और ये गाढ़ा मीन्स ये गाढ़ा या पतला, हिंदी टर्म में समझिए, ठीक है। उसे जो गाढ़ा हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कम गाढ़ा हुआ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। मीन्स कंसंट्रेशन जो है उसका सांद्रता जो होता है सॉल्यूशन का, इज द अमाउंट मास लो या वॉल्यूम लो ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ मास वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए, इससे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मास निकालना है आपको सॉल्यूशन का, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट डालिएगा, ठीक है, बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा बताइए? दोनों का लेना है, सॉल्वेंट का प्लस सॉल्यूट का, तब आपको इनटू 100 करना है। आगे वही बताया होगा, देखिए यही है, मास बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम, ठीक है। अब एक्टिविटी के थ्रू देखिए क्या किया। ये देखिए सॉल्यूट है 40 ग्राम है, सॉल्वेंट है 320 ग्राम है। अब आपको मास बोल दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, तो 320 प्लस 40 करिएगा 360 ग्राम हो गया। अब बोलेगा सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का कितना होगा? 40 बटे 360 करिएगा, 1/9 इंटू 100 करिएगा, 11.11% आएगा। अगर बोल देगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो 320 बटे 360 इंटू 100 करिएगा, कितना हो जाएगा? 8/9 होगा, बस काट के निकाल देना, समझा। अब सस्पेंशन क्या होता है? आइए सस्पेंशन को देखते हैं हम लोग हिंदी में। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहा जाता है। निलंबन क्या है? निलंबन जो है एक प्रकार के आपके विषमंगी मिश्रण है, जिसे विलेय पदार्थ के कण जो है उसमें घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की स्पष्टि में निलंबित रहते हैं, सस्पेक्टेड रहता है। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। बोले थे ना वो चीज़ों को उसको आप देख नहीं पाइएगा होमोजेनस मिक्सचर को, बट इसको देख लीजिएगा। कैन बी विजिबल थ्रू द नेक्ड आइज, ठीक है, जैसे आँख से हम लोग देख सकते हैं। जैसे सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन जो है एक तरह का विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। फिर पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन को हम लोग क्या आँख से देख सकते हैं? इसी तरह हाँ, एकदम देख सकते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन क्या स्कैटरिंग करता है, बीम ऑफ लाइट का पासिंग थ्रू इट एंड सो मेक इट्स पाथ विजुअल। हाँ, ये शो करता है। ये टिंडल इफेक्ट आपका दिखाता, बट वो आपका नहीं दिखाता होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। द सॉलिड पार्टिकल जो होता है सेटल डाउन होता है व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and does not scatter light anymore. ठीक है, मान लीजिए आप कुछ कण घूम रहा है ग्लास में घूम रहा है, जब वो सेटल हो जाएगा, सेटल कर जाएगा, फिर तो होमोजेनस मिक्सचर के ऐसे रूप में काम करेगा, तो इसके बीम तो स्कैटर करेगा नहीं, लाइट तो आपका करेगा नहीं। वही चीज़ बता रहा। कोलाइडल सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन? तो वो भी आपका एक हेट्रोजेनस सोल्यूशन है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन
Due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, a mixture appears to be homogeneous. ठीक है, बट एक्चुअली जो होता है वो होमोजेनस के जैसा दिखता है, बट वो हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क ले लीजिए, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज. हम उसे नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से, बस वो जो है आपका स्कैटर कर देता है, स्कैटरिंग का कर देता है और टिंडल इफेक्ट दिखा देता है. स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट, then it shows the properties of Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. Tyndall effect जो होता है can also be observed when a fine beam of light enter a room through a small hole. मान लीजिए आपको एक कमरे में है, वहाँ पर ऐसे एक छोटा सा छेद से आपका धूपा आ रहा है, तो आप देखते होंगे वो जो धूप का रोशनी जो देख रहे हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स नाचता है, मीन्स गंदगी लगता है कि हाँ कुछ आ रहा है, दिख रहा है. तो वही चीज़ होगी, आपका टिंडल इफेक्ट आपका दिखाता है डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, वही चीज़ बता रहे हैं. समझे. सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रुप डी में, मान लीजिए एग्जाम में, क्या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको टिंडल इफेक्ट दिखाता? तो आप बोलेंगे नहीं दिखाता, क्योंकि पाथ ऑफ लाइट इसका विजिबल है. बट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क बोल दे तो हाँ वो दिखाएगा आपका टिंडल इफेक्ट. एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा क्या होता है. तो सबसे आपका जो हो गया पार्टिकल्स का मामले में, तो सस्पेंशन में आ जाएगा, फिर आपका कोलॉइड में आएगा, फिर आपका सॉल्यूशन में आएगा. मीन्स सॉल्यूशन से बड़ा कोलॉइड, कोलॉइड से बड़ा आपका सस्पेंशन. ठीक है. सॉल्यूशन में क्या क्या आ गया? लेमोनेड, शुगर वाटर, लिकर. कोलॉइड में आ जाएगा मिल्क, इंक. ठीक है. एयर डस्ट, ब्लड. सस्पेंशन जो डस्ट हो गया, हवा में जो उड़ता हुआ धूल का कण है. सैंड हो गया, पानी में डाल लिए. चौक का पार्टिकल्स हो गया पानी में, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं. टिंडल इफेक्ट को और कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे आप घना जंगल में हैं, तो सनलाइट जब आती है, मान लीजिए गाछ उससे, तब भी आपको डस्ट दिखता है ना. कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेमिस कॉन्टेंट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज ए पार्ट्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर. समझे. वहाँ पर भी देखा जा सकता है. कोलॉइड क्या है? कोलॉइड एक प्रकार का एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है. द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आई. इसे मतलब इस तरह आंखों से देख नहीं सकते हैं, बट ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है और ये आपका टिंडल इफेक्ट दिखाती है. ठीक है. और कोलॉइड जो होता है आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. ठीक है. बोले ना टिंडल इफेक्ट दिखाती है, मीन्स वही. और अगर आइएगा तो क्या इसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू? तो नहीं, इसे हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. मीन सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इसे सेपरेट कर सकते हैं. तो द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशंस आर कौन है? आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम. द सोल्यूट लाइट components or the dispersed particles in colloid form, the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as is dispersing medium. कहने का मतलब सिंपल सा, साधारण सा, हिंदी में समझाते हैं. सब चीज़ अंग्रेजी में ना हो पाए, ये भी हो सकता है. ठीक है. जहाँ पे आपका इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, मीन्स परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था. ठीक है. इसको चलिए देखते हैं. देखिए, कोलॉइड विलयन जो होता है प्रक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है. ठीक है. विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिचित कण जो कि कोलॉइड रूप में होता है, मीन्स जो भी घटक है उसका, वो जो परिचित उसका जो कण है जो कि कोलॉइडल
फेज़ या रूप में जो भी बोल सकते हैं उसे होता है, उसे डिस्पर्स्ड फेज़ हम लोग कहेंगे, ठीक है। तथा वो घटक मीन्स वो घटक जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था जहाँ पर सस्पेंड होता है जाके निलंबित रहता है, उसे डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो कोलाइड का जो प्रक्षेपण माध्यम जो होता है ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षेपित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। Sorry guys for this. Means the solute-like components or the dispersed particle in colloid form the dispersed phase, ठीक है। And the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. समझे, जहाँ पर ये जाके अपना घुलता है मिलता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम बोलता है। मान लीजिए लिक्विड को गैस में मिलाएं डाला जाता है तब आपका एरोसोल बनता है। तो कौन कौन सा एग्जांपल होगा, जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ठीक है। सॉलिड को गैस में डाला जाता है तो एरोसोल बनता है फिर से, लेकिन वो स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, हम यहाँ गैस दे दिए, पहले गैस को लिक्विड में डाला जाएगा तो एरोसोल नहीं वो फोम बनेगा, ठीक है। ये होता है बंदों का मिस्टेक पॉइंट, चाहे आप लड़का रहे चाहे कोई भी रहे, यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। लिक्विड को गैस में डाला जाता है तो एरोसोल बनता है जो फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। सॉलिड को गैस में डाला जाता है तो एरोसोल बोलता है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। गैस को लिक्विड में डाला जाएगा तो फोम बनेगा GLF, कुछ भी करके आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं। लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तो वो हमेशा ही इमल्सन देगा, चाहे इधर से लिक्विड करो चाहे उधर से करो वो इमल्सन ही देगा, ठीक है। चाहे सॉलिड को सॉलिड में डालेगा तो वो आपका सॉलिड सॉल ही देगा, और अगर गैस को गैस में देगा तो, लेकिन गैस में गैस का ऑप्शन दिया है, नहीं दिया, ठीक है। दिया ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, गैस ही देगा, और क्या देगा। गैस को अगर सॉलिड में डालेंगे तो वो भी फॉर्म देगा, जैसे गैस को लिक्विड में डाले तो फॉर्म दिया, गैस को सॉलिड में भी डालेंगे तो फॉर्म देगा। फॉर्म में कौन, शेविंग क्रीम। गैस को सॉलिड में डालेंगे कौन, फॉर्म, रबड़, स्पॉन्ज, पुमाइस, ये सब, ठीक है। लिक्विड को लिक्विड में डाला जाए तो इमल्सन बनेगा, मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड को लिक्विड में डालेगा तो सॉल्यूशन बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मड, मिट्टी। लिक्विड को सॉलिड में डालें तो फॉर्म बनेगा, फॉर्म, रबड़, स्पंज, पुमाइस। लिक्विड को सॉलिड में डाला जाए तो जेल देगा, जेल में जैसे जेली, चीज़, बटर। सॉलिड को सॉलिड में तो सॉलिड सॉल्यूशन, कलर्ड जेम स्टोन हो गया, मिल्की ग्लास हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेपरेटिंग अगर बोल दें हम लोग को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को तो कैसे किया जाए, ठीक है। तो कुछ तो हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, कुछ हम लोग को दूसरा चीज़ से करना होगा। मीन्स जैसे हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, वीविंग, फिल्ट्रेशन वी कैन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। सम टाइम स्पेशल टेक्निक का हम लोग को यूज़ करना पड़ता है मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको अलग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को हाउ कैन वी ऑब्टेन ए कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैकिंग, इसके द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए, इसको क्या नाम बोला जाता है। तो इसे क्रोमेटोग्राफी पिगमेंट से जिस तरह निकाला जाता है इवेपोरेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है, इंक को अगर ये करना है वेपर, इंक, वाच ग्लास, बीकर, वाटर करिएगा इवेपोरेशन के थ्रू भी आप इसे निकाला जा सकता है। जैसे वी फाइंड दैट इफ ए मिक्सचर ऑफ ए डाई एंड वाटर दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट, मीन्स जो सॉल्वेंट है और जो आपका सोल्यूट है उसे इवेपोरेशन के मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, समझे। अब बोल दे कि सेपरेट करने क्रीम के लिए फ्रॉम मिल्क से, तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स चर्निंग ऑफ मिल्क। आप देखते होंगे पुराना समय में एक वो ओखली टाइप का रहता था, उसमें रस्सी चल रहा है, खींच रहा है, कर रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या ही प्रोसेस में वो आएगा जिससे आपका बटर जो क्रीम है वो निकाला जाता था मिल्क से आपका। Sometime the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles the filtration technique cannot be used for separation, ठीक है। मान लीजिए अगर वो पास कर जाएगा तब तो आप फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर पाइएगा, तो उसको कैसे निकालिएगा, तो उन मिक्सचर्स को आप जो है सेंट्रीफ्यूगेशंस के द्वारा आप सेपरेट करते हैं। द प्रिंसिपल इज डैट मीन्स जो आपका वजनदार जो पार्टिकल होगा मीन्स कण होगा
दूध मक्खन निकालते हैं तो मक्खन हल्का होता है और दूध का जो मेन मटेरियल रहता है वो भारीपन रहता है, ठीक है। मीन्स जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे ही रहेगा, जो उसे जल्दी जल्दी हम लोग घुमाएंगे। जैसे कहाँ कहाँ इस सेंट्रिफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, तो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, देखिए दिया है ना। फिर वॉशिंग मशीन में भी जो कपड़ा सुखाने वाला मशीन होता है, जिसे निकाला जाता है गीला कपड़ा को और पानी गाड़ के उसे, उसमें भी सेंट्रिफिकेशन टेक्निक का ही यूज़ होता है। अब दो अघुलनशील लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स किसके द्वारा होगा, तो ये सेपरेटिंग फनल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ दिया सेपरेशन ऑफ कंपूर और सॉल्ट किसके द्वारा होगा, तो सब्लाइमेशन के द्वारा होगा। तो इसके लिए जो है आपका सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। जैसे to separate mixture of oil and water in the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. Means ये करा centrifugation technique to be in simple, समझे। और अगर आ जाइए layer depending on their densities, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कपूर, तो हम लोग उसे कैसे सेपरेट करेंगे। वे हम लोग ने एक पहला चैप्टर में देखा था कि कपूर जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है, ठीक है। सीधा हीट होने पर, ठीक है, लिक्विड में वो नहीं बदलता। तो इस सबको बदलने के लिए सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज। सॉलिड से गैस बदलने के लिए सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड होने के लिए डिपोजिशन। आई होप आई एम राइट। सॉलिड विथ सब्लाइम अमोनियम क्लोराइड एंड नेप्थलीन एंड अल्ट्रासाउंड। सब्लाइम का प्रोसेस कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड में यूज़ किया जाएगा, अलग अलग करें नेप्थलीन में और एंथ्रासीन को अलग करने में, ठीक है। इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, बताइए सिंगल होता है तो नो, आंसर क्या, द इंक डेट वी यूज हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट डाई सोल्यूबल इन इट। एज जैसे ही पानी ऊपर ऊपर जाता है फिल्टर पेपर में, इसको समय लगता है, उसको डाई पार्टिकल्स को ले चले जाता है। यूजली डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर, सिंगल कलर का होता नहीं है। जो कलर कंपोनेंट होता है वो मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, वो राइज होता है फास्टर एंड दिस विद द कलर गेट सेपरेटेड, जिसके चलते वो दोनों अब कलर अलग हो जाया करता है, ठीक है। जैसे अब बोल दे कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। दिस टेक्निक was first used to separation of colors, so the name was given chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent, ठीक है। दो घुलनशील अगर एक ही प्रकार के विलयन में घुले हैं तो उसे अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है, खासकर तौर पे कलर। अब एप्लीकेशन टू कलर, दो कलर को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, पिगमेंट अगर निकालना हम लोग को नेचुरल कलर से तो किया जाता है। तीसरा, ड्रग्स अगर बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना है ब्लड से तो किया जाता है, समझे। और अगर आइएगा दो घुलनशील को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो उसे हम लोग थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को भी निकाल सकते हैं। नाउ दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग दो घुलनशील पदार्थ जो बॉयल होने के बाद द डिकम्पोजिशन हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेसिबल लिक्विड फॉर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन, ठीक है। मीन्स बोल रहा है दो अगर घुलनशील तत्वों को अगर आप लोग को एक्सट्रैक्ट करना है डिस्टिलेशन के द्वारा तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रैक्शनल अगर हो
लेस हो, अगर 25 केल्विन से लेस हो तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अगर 25 केल्विन से कम है तो वहाँ पर डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। अगर नहीं है देन वी गो फॉर द डिस्टिलेशन। अब इससे भी क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो एयर क्या, एयर एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। जैसे एयर को कंप्रेस करिए, कूल करिए, इंक्रीज करिए टेम्परेचर को, डिक्रीज करिए टेम्परेचर को, प्रेशर को इंक्रीज करने से वो लिक्विड एयर बन गया। अब उसको वार्म अप करिए स्लोली एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में गैस जो है अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरीक़ा से सेपरेट होगा। ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा, और वॉल्यूम एयर परसेंटेज वॉल्यूम तो कितना निकलेगा, ये 20.9%। फिर आर्गन जो है -186 पे निकलेगा, फिर नाइट्रोजन जो है आपका 196 पे निकलेगा। तो सबसे पहले आपका कौन सा निकला, नाइट्रोजन, फिर निकलेगा आर्गन, फिर निकलेगा कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, आर्गन का नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इट मीन्स नाइट्रोजन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर्गन का और आर्गन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम वही है 78, 20 और 0.9 सेम। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन gas from air, we have to separate out all other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled up by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air allow करता है गर्म होने के लिए slowly in fractional distillation column, where gases जो है separate किया जाता है अलग अलग ऊंचाई पर depending upon their boiling points. अरेंज करने बोल दिया, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम देयर बॉइलिंग पॉइंट, विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट। तो आपका कौन सा गैस सबसे पहले बनेगा, नाइट्रोजन, क्या कि उसका जो है -196 था नाइट्रोजन का, और आर्गन का है आपका 186 और इसका 183। अगर आप जीरो से नेगेटिव में जाइएगा तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, देन ये आएगा। इसीलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का, देन आर्गन का, देन नाइट्रोजन का, ठीक है। मीन्स ज़्यादा समय लेगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। अब बोल दे, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो क्रिस्टलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है टू प्योरीफाई द सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी मीन्स इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उस सबको रिमूव करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन तकनीक है उसका यूज़ करते हैं, जिसमें सेपरेट किया जाता है एक प्योर सॉलिड इनटू द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर एंड सिंपल देन किसके द्वारा, एवेपोरेशन टेक्निक से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, किफ़ायती है, दोनों हैं। तो सम सॉलिड्स जो होता है डिकम्पोज हो जाता है, और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कहाँ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि नमक निकालने के लिए, और फिटकरी जो बोला जाता है उसे निकालने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अब आगे आ जाइए, मान लीजिए वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है इन वाटर वर्क्स। मान लीजिए सरकारी नल है, ये आपका बड़ा एक टंकी है जो रहता है हम लोग का, सरकारी में नहीं रहता है, बड़ा ऊँचा है वो, ठीक है। मान लीजिए एक पानी का टंकी है, यहाँ पे आपका सारा सॉलिड का आएगा, सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे कुछ फिल्टर होगा, फिर ये लोडिंग टैंक है, यहाँ सेडिमेंट जो है सस्पेंड होगा, इम्प्योरिटीज़ को लोडिंग टैंक में आएगा, फिर यहाँ पानी आ गया, ये फिल्ट्रेशन टैंक में आ गया, ये फाइन सैंड्स हो गया, ग्रेवल हो गया, कोर्स ग्रेवल हो गया, तो फिर यहाँ पे क्लोरिनेट किया जाता है तो बैक्टीरिया को मारा जाए, जैसे कौन सा ब्लीचिंग पाउडर CaCl, ठीक है। और इसमें किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, क्लोरीन गैस, कुछ भी उसको मारने के लिए। तब ये हम लोग के घर पे आता है साफ़ सुथरा क्लोरीनेटेड वाटर, विच कैन बी यूज्ड इन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और इसे स्विमिंग पूल में भी यूज़ किया जाता है बहुत जगह। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट करता है विथ अनदर एंड अंडरगो चेंज इन ए केमिकल कंपोजिशन। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, समझे। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो बोथ होता है, उसमें क्या क्या होता है, फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है, ठीक है। अब धागा का जलना क्या है और मोमबत्ती का जलना क्या है, तो धागा का जलना केमिकल चेंज है, क्योंकि ऐश को क्या बोलता है हिंदी में, क्या बोलता है, नहीं आ रहा है यार हिंदी में, छाया टाइप का जो भी है बोला जाता है। और फिजिकल मोमबत्ती फिर उसको रिबिल्ड किया जा सकता है, वो इसी प्रोसेस में। जैसे
पेड़ को काट दें तो कौन सा फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पेन, वो भी फिजिकल है। फिर उसको फ्रिज में रख दिए, जम जाएगा। अब रस्ट होगा अलमीरा, तब तो केमिकल हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर तो वो भी फिजिकल चेंज है, फिर वो वापस आ सकता है। जो अपना बैक आ सकता है फिजिकल प्रोसेस में, जिसमें हम लोग को केमिकली कुछ करना ना पड़े, उसे ही फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, टू बी इन सिंपल। अब फ्रूट को हम लोग सलाद बना दिए तो वो तो कुछ और बना नहीं ना, तो फ्रूट अभी भी है, उसका तो ना टेस्ट चेंज हो रहा है ना कलर चेंज हो रहा है, काटने से हो रहा है क्या? नहीं ना। देन इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। अब हम कागज़ को जला दिए, तब तो वो तो ऐश में बन गया, कन्वर्ट हो गया। चाहे लकड़ी जला दिए तो उस फॉर्म में तो रहा नहीं, तो उसे केमिकल चेंज बोला जाएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है, the interconversion of state is physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. ठीक है, the both water and cooking oil are liquid but chemical characteristics are different. मीन्स ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग बर्निंग। मीन्स ये तो हो ही गया, ये तो बता ही दें। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? ठीक है, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला तो एलिमेंट हो गया, और कौन था खोजने वाला? एलिमेंट का यूज़ किसने करा था? सबसे पहले तो रॉबर्ट बॉयल ने करा था। और कब करा था? 1661 में करा था। यहाँ जैसे कि दिया, और एंटोनी लॉरेंट लवोजियर जो एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that can be broken down into simpler substance by chemical reaction. ठीक है, elements can be normally divided into metal, non-metals and non-metalloids. ठीक है, metals का properties क्या क्या? तो वो लश्शरी होते हैं, वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। दे हैव ए सिल्वर ग्ले और गोल्डन येलो कलर। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर डक्टाइल, मीन्स उसे हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं। दे आर ऑल्सो मेलेबल, चादर के रूप में उन्हें पीट के हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो घंटी के रूप में हम लोग उन्हें बजा सकते हैं। ठीक है, जैसे मरकरी इज़ द ओनली मेटल डेट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा है, ग्रुप डी में आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसीलिए बोल रहा लाइन टू लाइन। एग्जाम्पल ऑफ मेटल कौन हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। तो मरकरी जो है आपका एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी नॉन मेटल्स भी हैं कुछ जो इस प्रकार के प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉन मेटल्स क्या? उनमें जो है कलर का रेंजिंग बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो वेराइटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है। वो हीट के कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, वो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो लश्चरस नहीं है, ना ही सोनरस है, ना ही मेलेबल है। ये चीज़ जो है मेटल में है सर। सो एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया। बट some elements have intermediate properties between those of metal and non-metal। और मेटलॉइड जैसे डिस्कस किए तो क्या होता है, जिनका दोनों का प्रॉपर्टी मिलता है, कुछ मेटल का कुछ नॉन मेटल का, उन्हें हम लोग मेटलॉइड्स के नाम से जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? पहला आपका बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेट आर प्रेजेंट आर मोर देन 100। ठीक है, अभी तो ये प्रेजेंट में कितना हो गया? 114 हो गया, जिसमें 94 एलिमेंट्स जो है आपके क्या बोलता है नेचुरली है। ठीक है, और बाकी जो है 118 है शायद, हाँ 118 है। बाकी 24 जो है मैन मेड है, यहाँ लिखा भी होगा, एंड द रेस्ट आर मैन मेड। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो क्या है? वो सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर, और 2 एलिमेंट्स जो हैं आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये लिक्विड बन जाते हैं एट ए टेम्परेचर स्लाइटली, जब ये हल्का सा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा 303 केल्विन सेल्सियस में, तो ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे। खासकर कौन? गैलियम और सीजियम। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट।
केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन में जो रहते हैं दो या दो से अधिक, उन्हें कंपाउंड बोला जाता है। अब आ जाइए मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर क्या क्या है। तो मिक्सचर क्या हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड जो जस्ट मिक्स किया जाता है टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, मीन्स दो मिक्सचर को मिला के एक हम बना दिए। ठीक है, तो इसे हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। अब मिक्सचर का जो है कंपोजिशन वेरिएबल होगा, इसका नहीं होगा। इच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, मीन्स अगर ए पार्ट अगर इसमें आप 50 ले रहे हैं तो इसमें आपको बी भी 50 ही होगा, दोनों सेम रेशियो में होगा। और कंपाउंड में बोल दे तो एलिमेंट रिएक्ट करता है टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, समझे। और इसमें जो है मिक्सचर जो है प्रॉपर्टी दिखाता है ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, लेकिन इसका जो है पूरा डिफरेंट निकलेगा कंपाउंड का। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फेयरली इजिली बाय फिजिकल प्रोसेस, से अलग किया जा सकता, बट इसका नहीं होगा। इसे केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपका करना पड़ेगा आपको। जैसे मैटर क्या है, मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन हम लोग तो ये तीन ही में होगा। पहला तो प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया। मिक्सचर में होमोजेनस, हेट्रोजेनस, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कंपाउंड है फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट कर लीजिएगा तो कौन सा था, तो कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन और हाइड्रोजन, मरकरी। जैसे इसमें हो गया कंपाउंड में वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट। अब होमोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर इन अल्कोहल। अब इसमें हेट्रोजेनस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म, कोई माँ बाप नहीं है, जिस तरह मना है डाल दो, बालू डाल दो पानी में, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको रिवाइज करते हैं। एक मिक्सचर जो है कंटेन करता है क्या, सबसे ज़्यादा मोर देन वन सब्सटेंस, एलिमेंट एंड और कंपाउंड मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर को जो है सेपरेट किया जा सकता है इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। छोड़िए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को उसका सोल्यूशन से करने के लिए क्या किया जाता है, तो इवेपोरेशन का भी यूज़ किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का भी यूज़ किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करने के लिए मिक्सचर में कंटेंट जो है NaCl है, उससे अलग करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। अब स्मॉल पीस ऑफ मेटल है इंजन ऑयल ऑफ ए कार, उसे कैसे निकालेंगे, फिल्ट्रेशन से करके निकाल लेंगे। मान लीजिए तेल में आपका कुछ पड़ गया, कीड़ा उड़ा, कैसे निकालिएगा, सब तो हाथ से निकलेगा नहीं, अगर ज़्यादा होगा तो छन्नी से छानिएगा, निकल जाएगा। उसी तरह डिफरेंट पिगमेंट्स बोल दिया, अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स या नेचुरली कलर से, तो इसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ करके करेंगे। अब बोल दिया मक्खन को निकालने दही से, तो सेंट्रिफिकेशन, ऑयल बोला सेपरेटिंग फनल, टी बोला चाय से तो फिल्ट्रेशन, आयरन प्रिंट फ्रॉम हैंड पिकिंग, वीट ग्रेन फ्रॉम विनोइंग, जो हवा चला के किया जाता है उसे विनोइंग बोलता है। ठीक है, चलिए हमको लगता है इतना हो गया है, बाकी हम ये PDF ग्रुप में दे देंगे, देख लीजिएगा। लेकिन अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, 1 मिनट दीजिए आप। हाँ, हम इसका पूरा एकदम रखे हैं, टेंशन मत लीजिए। मैटर हो गया, एटॉम, स्ट्रक्चर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, काफ़ी ज़्यादा ही है, फिर भी चलिए जो भी है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, क्या क्यों छोड़िएगा क्वेश्चन, क्यों छोड़िएगा, हम तो बोलते हैं कर लीजिए, क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। हाँ, अब बोल दे ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, क्या सही है, आप क्या बताइएगा, बोलिए क्या सही है इसमें। 1 मिनट। अब देखिए मान रहे थोड़ा कंटेंट सर का उठा रहे हैं, तो हमको भी शौक नहीं लगा है, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ना, उतना कंटेंट हम बना पाएंगे, हम भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट दोनों। ठीक है, इसको बस कर लेते हैं 1 मिनट। ऑल डन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करा जाता है। तो ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, क्या वो मूव करते हैं रेंडमली, तो ये
नहीं होगा, कोई एंगल से नहीं कर पाते हैं। तो उनके पास लार्ज स्पेस होता है, नहीं, ये भी नहीं होता। क्या दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, नहीं, उनके पास तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स बोल दे तो सॉलिड के पास ही ज़्यादा है, देन लिक्विड के पास है, देन गैस के पास है। ठीक है, तो किस में आ जाए, दे आर अरेंज्ड इन ए ऑर्डरली मैनर, जिस तरह यहाँ सर ने करके दिखाया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणों को नहीं दर्शाता है। ठीक है, दे हैव ए डेफिनेट शेप, ये होता है। दे हैव ए टेंडेंसीज मेंटेन दिस है व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड पर, वो कोशिश करते हैं कि अपने ही शेप में रहे जब तक उनमें ही नहीं किया जाए। ठीक है, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम, ये भी बात सही है कहीं न कहीं, तो उनका आकार बदलना मुश्किल नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, बट सॉलिड में ऐसा कहीं भी नहीं है, सॉलिड में ऐसा ऑप्शन नहीं। अब आ जाइए, अगर अगला क्वेश्चन में आ जाइए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज आर हाईली कंप्रेसिबल, तो ये तो गैस है, इसमें क्या बताएंगे तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब what is the name of the process in which gas is directly converted into solid state, तो बताएं थोड़ा देर पहले डिपोजिशन। what is the name given to the change from gas to solid from changing latent heat, जान ही रहे हैं। एवपोरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया। चलिए ये वाला हो गया ख़त्म। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा पीडीएफ, क्योंकि क्वेश्चन करना है, बाकी एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है कि नहीं। मैटर तो पूरा करवाया है सर यार, ओपन विथ होगा, नहीं हो रहा है। एच 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 एच, छोड़ो कोई बात नहीं, एक एक करके खोलते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, पॉज बटन हटा दिया OBS, वो फ़ोन आ रहा है। हेलो हेलो, एक मिनट, हाँ हेलो 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 हेलो, ठीक, हाँ रही बोलिए। कहाँ? अच्छा ठीक है, ठीक। सॉरी गाइस, करवाते हैं, हो गया, बस 1 मिनट दीजिएगा। हाँ चलिए अब शुरू कर सकते हैं फिर से बिना किसी देरी के। आई नो कि मेरा लेक्चर लंबा बहुत हो गया, बट हाँ लेकिन इतना ज़रूरी है, अगर आप पूरा एगो कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये तो फॉर्मूला जान ही रहे ना, टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये भी बता देंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, तो आप बोलिएगा C+273 केल्विन मीन्स 273 केल्विन में मीन्स बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर, तो कितना 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 214 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसको करिएगा 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब C 100/5 बराबर F - 32 डिवाइड बाय 9 करिएगा, कितना होगा बोलिए, 20 होगा, 20 × 9 180, 180 + 32 बराबर कितना होगा 212 डिग्री। सॉरी सर, यहाँ गलत ऑप्शन टिक किया, हम भी देखा देखी हम कर दिए, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर at a temperature lower than its boiling point is called evaporation.
ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बॉस। अरे वीडियो बना रहे थे, मैसेज आया क्या? फोन आया, ये सुन के क्या मंदिर बुला रहा है? हाँ बुला रहा है। चलो हो गया आप सब, ठीक है। अगर हम लोग लिक्विड को वेपर स्टेट में बदलना चाहते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो तो उससे इवोपोरेशन बोलेगा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा हो तो उससे वेपराइजेशन या जो भी बोलिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब आपका बॉइलिंग पॉइंट लोअर नहीं हो, हायर हो, तब ये बोलेगा। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following factor does not affect the rate of evaporation? तो क्या बोलिएगा, कलर ऑफ लिक्विड से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर मतलब करता है, ह्यूमिडिटी मतलब करता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ये भी मतलब करता है। अब अगर आगे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो कपड़ा नहीं सूखेगा, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हवा का नमी जितना कम उतना जल्दी आपका वाष्पीकरण मीन्स इवेपोरेट होगा। अब आ जाइए, किसी एक सरफेस फिनोमिना है तो इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। आगे जाइए, जल वाष्पित होता है कब? सारे टेम्परेचर पे हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट में होता है, एट अटैच संलग्न तापमान, एट बॉइलिंग पॉइंट सब में होगा। द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल इवन इन समर, तो वो कब होगा? वो इवेपोरेशन में होगा। किसके कारण ठंडा होता है? देखे थे, घड़ा लेते हैं, घड़ा में बालू रहता है जिसमें छोटा छोटा छेदा जैसा होता है, जिसमें हवा आती है चलती है, उसे ठंडा करके चली जाती है। Solid CO2 gets converted directly into gaseous state upon decreasing the pressure to 1 atmosphere without coming to its liquid state. Which of the following is a chemical change? कौन सा एक केमिकल चेंज है? तो ये भी क्वेश्चन बताना होगा क्या? दूध का दही में रूपांतरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए चलते हैं। Which of the following is not a physical change? Melting of solid into liquid, ये है। Liquefaction of gases into liquid, ये भी है। Fermentation नहीं होगा आपका फिजिकल, ये आपका केमिकल चेंज में होगा। अब आगे चलते हैं। चलिए, ये भी पीडीएफ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पीडीएफ निकालते हैं, पीडीएफ खेलते हैं, जल्दी जल्दी पीडीएफ ख़त्म करते हैं। या आ गए। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फाउंड, फलना ढिमकाना, नहीं जानते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। देखिए इसमें वही सब क्वेश्चन कराया लगता है। कंपाउंड, यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना एक शुद्ध पदार्थ जो द्रव्यमान के आधार पर निश्चित रासायनिक रूप से संयोजित होता है। चलिए, लगता है ये इतने था, और चलिए देखते हैं और कुछ है। क्वेश्चन में दम कहाँ है यार, पूरा सर क्वेश्चन नहीं दिए लग रहा है। सॉरी टू से दिस, बस सारा क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है। होमोजेनस मिक्सचर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ मिक्सचर ऑफ एयर? एयर क्या? एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ये तो पढ़े हैं, थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, होमोजेनस मिक्सचर। आगे चलिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस गिव्स अ करेक्ट फार्मूला फॉर मास ऑफ ए सॉल्यूशन? तो क्या हो जाता है बताइए, मास ऑफ ए सॉल्यूशन, विलियन के द्रव्यमान बटे विलियन के द्रव्यमान का प्रतिशत का सही सूत्र। तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करिएगा, ठीक है। आगे चले एकदम। Which one of the solution is not a property of a solution? A solution is a homogeneous mixture, ठीक है। ये हो सकता है। Because of their size, the particles do not scatter beam of light, ये भी सही है। The particles of solute can be separated from solute by filtration, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। The villain is smaller than 1 nanometer in diameter, ये हमको डाउट लग रहा है, सही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको क्वेश्चन को हमको ही देखना होगा, ठीक है।
क्या है कि सॉल्यूशन इज होमोजेनस, दोनों हो सकता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस भी, ठीक है। बस इसमें कहा क्या गया समझ में नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और 6ठा नंबर 7वां नंबर, ज़्यादा बचा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट, कौन दिखाता है, कोलाइड पार्टिकल्स दिखाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिखाता है, ठीक है, मीन्स हेटेरोजेनस मिक्सचर। विच टेक्निक इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग कोलाइड पार्टिकल्स, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, ये हम लोग देखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, गलत बात, इसे हम लोग कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज बोलते, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, समझे। मीन्स बोला था कौन सा नहीं है, नोट देख के इसीलिए सी मारा गया है, ठीक है। आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए सस्पेंशन, इट्स पार्टिकल डू नॉट स्कैटर ए बीम, स्कैटर करता है, इट्स पार्टिकल आर स्मॉलर देन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, गलत बात। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नहीं पता। इट पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, तो ये डी नंबर आपका सही है, ठीक है। कोलाइड को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, पहला ये वो हम लोग देख लिए, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन, तो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड मिलके इमल्सन बनाता है, वो कौन हो जाएगा आपका फेस क्रीम, ठीक है। इन केस ऑफ जेली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्स्ड फेज, तो कौन होता है बताइए, लिक्विड होगा। आइए यहाँ देखते हैं, लिक्विड को सॉलिड में देखिए वही किया सर भी, डिस्पर्स्ड फेज, प्रक्षेपित प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पे वो निकलता है, मीन्स लिक्विड को ठोस में डालेंगे तो जेल निकलेगा, मीन्स जेली इज द डिस्पर्स्ड फेज। पहले डिस्पर्सिंग क्या आएगा, फेज आएगा, फिर मीडियम आएगा, तो पहला लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो आपका जेल बनेगा, ठीक है। इन कोलाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए फॉर्म, फ्यूमाइज, ठीक है, देखे थे ना एनसीईआरटी में, तो उसको पढ़ना है, देखिए काफ़ी क्वेश्चन दिया है उससे। इन कोलाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए फॉर्म, अभी तो देख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलाइड सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल, नॉट टू स्मॉल, गलत बात। एक कोलाइड सॉल्यूशन इज होमोजेनस, नहीं, वो हेटेरोजेनस होता है। कोलाइड्स डू नॉट स्कैटर बीम, गलत बात, स्कैटर करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड इन द डिस्पर्सिंग मीडियम, ये भी सही है। फेस क्रीम बिलोंग टू विच, इमल्सन में आ जाएगा फेस क्रीम आपका, ठीक है। देखिए यहाँ दिया होगा फेस क्रीम, किस में दिया ना इमल्सन में, लिक्विड और दूध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड फेज ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है, वो सॉलिड फेज में आता है आपका। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलाइड सॉल्यूशन इज, कोलाइडल सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट, तो दूध क्या है, नहीं है, ये है, ठीक है। देखिए सर इसमें ऑलरेडी टिक मारा हुआ है, इसलिए हमको भी आंसर के साथ जाना पड़ रहा है, बाकी आप लोग देखिए क्या देखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मन चैप्टर वाइज करने में सुविधा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कोलाइड, कोलाइड्स क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, सही बात है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट, सही बात है। कोलाइड्स पार्टिकल स्कैटर दिस रेडिएशन पासिंग थ्रू देम, सही है। तो कोलाइड्स होमोजेनस नहीं है, ये गलत बात है, वही बोला था, कौन सा गलत है। While dissolving a solution is solution when no more solute can be dissolved in the solution at a given temperature is called a saturated solution, D होगा आंसर आपका इसका, ठीक है। यहाँ के साथ 6ठा नंबर पीडीएफ होता है समाप्त, लास्ट पीडीएफ बचा है, इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स का आएगा आपका, उसको करेंगे हम लोग। चलिए इसको निपटा देते हैं। Which of the following examples shows the particles of matter have enough space between them? Potassium permanganate co-evenly distributed in water. ये किस में देखे हम लोग अभी जस्ट एनसीईआरटी में पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट, तो देख रहे हैं ना एनसीईआरटी से कैसा क्वेश्चन दिया है। तो which of the following statements about the effect of pressure changes on a stage are correct?
तो अप्लाइंग प्रेशर करिएगा, रिड्यूस करिएगा टेम्परेचर, कैन लिक्विफाई गैसेस, पहला सही है। अभी देखे थे ना हम लोग, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, तो ये भी सही है आपका, तो दोनों सही हो जाएगा। आगे चलिए, इन विच स्टेट ऑफ मैटर डज इवेपोरेशन ऑकर, तो इवेपोरेशन जो है आपका सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में ऑकर किया जाता है, जब लिक्विड रहेगा तभी होगा। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लिक्विड स्टेट ऑफ ए मैटर, तो लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट एन इनडेफिनिट शेप, द डिफ्यूजन रेट इन liquid is higher than in solids. What is the conversion called from gas to liquid and liquid to gas, तो जी गैस से लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन होता है, जिस तरह वाटर ड्रॉपलेट्स इन द ग्लास, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन और सॉलिडिफिकेशन को जमना, जो भी बोले, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड SLF, सॉलिड से लिक्विड बना तो वो फ्यूज़न होगा, और लिक्विड से सॉलिड हुआ तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस होगा तो वो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड होगा तो वो डिपोजिशन, और लिक्विड से गैस होगा तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन। हिंदी में भी दिया, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डज ए लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड व्हेन कूल्ड, तो फ्रीजिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्स फेज ऑफ बटर, तो ओनली लिक्विड, केवल द्रव। During the deposition procedure, which type of state conversion will take place, तो gaseous to solid, ठीक है। डिपोजिशन कब होगा, जब गैस से सॉलिड में आपका कन्वर्ट होता है डायरेक्ट, तो उसे डिपोजिशन बोला जाता है। Which of the following is a suspension, सस्पेंशन क्या है, सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स एंड दे आर नोन एज ए सस्पेंशन, मीन्स समझिए निलंबन क्या होता है। अभी देखें ना हम लोग, मान लीजिए एक ग्लास लिए हैं, ये दूध है, ठीक है, चाहे कुछ ऐसा दाना ली जो आँख से दिख रहा है, उसे पानी में डाल दिए, वही सस्पेंशन आपका हो गया, जिसे हम लोग आँख से देख सकते हैं, नॉर्मल आँख से, और जिसे नहीं देख पाए वो क्या हो जाएगा आपका, होमोजेनस मिक्सचर हो जाता है ना, वही चीज़ बोल रहा है। फेस क्रीम बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कोलोइडल फॉर्म, तो वो जो है आपका इमल्सन में आएगा। कितना बार क्वेश्चन पूछा है फेस क्रीम से, देख रहे हैं रिपीटेडली। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट सो फार, तो 5 गो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, BEC, ठीक है। आगे चलें, एकदम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, देखिए बार बार पूछ रहा है। दे मूव रेंडमली, नहीं। दे आर लार्ज गैप्स, नहीं, ये गैस में होता है, ये गैस का प्रॉपर्टी है, ठीक है। दे आर अरेंज इन ऑर्डरली मैनर, ये सही। दे हैव मिनिमल अट्रैक्शन, ये गलत है भाई। यार NCERT पढ़ने से धुआं धुआं हो जा रहा है। कौन सा एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा आपका, मीथेन, क्योंकि इसमें सिर्फ सब्सटेंस क्या होता है, विच इज ए सिंगल सब्सटेंस, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से जो बना है वही आपका प्योर सब्सटेंस होगा। भाई साहब हम समझ गए, NCERT बहुत ज़रूरी है। भाई साहब खतरनाक, मज़ा लग रहा है, झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। ए सस्पेंशन ऑफ सैंड एंड शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा आपका। While dissolving a solution in a solution when no more solute can be dissolved in the solution, it is known as saturated solution। चलिए हमको लगता है ख़त्म, और यहाँ पे चलिए वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन पसंद आया होगा, और NCERT पढ़ाने का अगर तरीका में थोड़ा भी कमी लग रहा है तो उसे प्लीज़ बताइए। आई नो कि अभी हमें काफ़ी कमी है, उसको हमको इम्प्रूव करना है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू, वेलकम, और चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए। ग्रुप डी का तैयारी साथ में करना है, हमें कंप्लीट भी करना है, नंबर भी लाना है, 85 का टारगेट है, उसे अचीव करना है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।